हेलो बच्चों, अब हम लोग क्लास 12th का क्रैश कोर्स और कह सकते हैं कि बिहार एसएससी का जो वैकेंसी निकला है उसमें और बीपीएससी 2 में आपका ये पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। देखिए, क्लास 12th में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिगो के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्वर्स ट्रिगो में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे रेंज और डोमेन के बारे में। देखिए, ये आपका y इक्वल टू साइन इन्वर्स x, इसका डोमेन होता है -1 से 1, रेंज -90 से 90 डिग्री। इस तरह से आप ये थोड़ा सा डोमेन और रेंज याद कर लीजिएगा, आगे थोड़ा बहुत काम आएगा। और इस पर कुछ पढ़ाई हो भी गया है, बता भी दिए थे। इसके बाद इसमें कुछ टर्म बताया गया था। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, इसका कुछ फार्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट फार्मूला हो गया, देखिए, साइन इन्वर्स देखिए, इसमें आज बारी बारी से फार्मूला को डिफाइन किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका क्या है, यहां दिया हुआ है, साइन इन्वर्स देखिए, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। इस तरह से हम लोग साइन इन्वर्स साइन थीटा अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसको ये इन्वर्स और ये पार्ट ट्रिगो पार्ट खत्म हो जाता है और सिर्फ वैल्यू क्या होता है, थीटा। इस तरह से इसमें कॉस में भी लागू होता है, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इन्वर्स टैन थीटा इक्वल टू थीटा। इस तरह से आपका देखिए कि 6 में यानी कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट में भी आपका मान दिया हुआ है। बशर्ते ध्यान ये देना है कि जो इन्वर्स का जो रेंज होता है वो आपका -90 से +90, 0 से पाई, -90 से +90, -90 से +90, थीटा नॉट इक्वल टू 0, जो पीछे आपको रेंज में बताया गया था। इसका अपोजिट एक और चीज है कि अगर साइन इन्वर्स थीटा इक्वल टू रहेगा तो भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो आप इन्वर्स बाहर रखिए या आप इन्वर्स एंगल के अंदर रखिए। कॉस इन्वर्स थीटा इक्वल टू थीटा, टैन इन्वर्स थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। अब हम लोग ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा प्रूफमेंट हम लोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए लेट साइन थीटा इक्वल टू हमने मान लिया x। देखिए, इन्वर्स मैथ्स में प्रूफमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इन्वर्स आपको पिछला वीडियो में आपको बताए भी थे कि इन्वर्स वाले मैथ्स में इन्वर्स को लेना है, उसे ट्रिगो वाले पार्ट में फेंक देना है और फिर जहां पर वहां ले जाना है वहां पर ट्रिगो के फार्मूला से आप ले जाइए और फिर बैक करके इन्वर्स में ले आइए। यानी हमने मान लिया कि साइन थीटा इक्वल टू हमने मान लिया x, ठीक है। अब साइन को जब उधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x, और x को हमने क्या माना था, थीटा माना था, सॉरी साइन थीटा माना था, तो हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन थीटा। प्रूफ हो गया समझ में ना। तो इस तरह से साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो गया। आगे समझ में ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ किया जा रहा है।
साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। यानी कोई भी फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए आप कहीं से स्टार्ट करिए, बस एक ही काम करना है कि आप इनवर्स है तो ट्रिगो में ले जाइए, ट्रिगो में जहां आपको ले जाना है वहां पर आपको ले जा करके उस पोजीशन पर पहुंचा दीजिए और फिर से इनवर्स में ला दीजिए। बाकी तो आपको 12th में अगर आप हैं तो आप डायरेक्ट आंसर ही आता है, ये डायरेक्ट इसका आंसर याद करना है। देखिए अब इस तरह से अगर आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो इसको भी आप सेम काम करिए। देखिए दिया हुआ है लेट साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हम लोग मान लिए x, ठीक है, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू हम लोग मान लिए x। अब इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x आ जाएगा, जो x का जो मान था वो फिर से पुट कर लीजिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। यानी ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है बट इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एकदम फिक्स है। थोड़ा सा कंफ्यूज क्या करेगा आपको, रेंज और डोमेन में थोड़ा सा आपको दिक्कतें कर सकती है। जैसे एनसीईआरटी के बुक में हम लोग देखेंगे रेंज और डोमेन को लेकर के कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा सा आप इसका रेंज और डोमेन याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एंगल के रूप में और इसमें दिया हुआ है डोमेन के रूप में। इसका अर्थ क्या है समझिएगा, ये जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका साइन थीटा का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है, यानी कि डोमेन होगा। लेकिन ये क्या है, इनवर्स है, साइन इनवर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल दिया हुआ है, इसीलिए उसका रेंज एंगल में दिया हुआ है और इसका रेंज डोमेन में दिया हुआ है। अब यहां से ध्यान दीजिए, यह भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए फर्स्ट तो हम लोग याद कर लिए कि साइन और साइन थीटा को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसी तरह से आपका जो दिया हुआ था वह इनवर्स को ट्रिगो से मल्टीप्लाई किया हुआ था। देखिए ये एक प्रकार का इनवर्स है, किसका है इनवर्स, साइन का, इसीलिए कट करके थीटा आ जाता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिए ये भी आपका साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। अब इनवर्स में जो भी फॉर्मूला है वो आप ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रिगो का कौन सा पार्ट से लिया गया है। अब यहाँ पर 90 डिग्री का बात कर रहा है और साइन और कॉस का बात कर रहा है, तो याद करिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है। जैसे हम लोग याद किए थे साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, यानी जिस एंगल का सम 90 डिग्री हो उसमें साइन और कॉस क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यह एक प्रकार का एंगल है, ये भी एंगल है, अब दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री, यानी ये फॉर्मूला जो है वह साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, उस पर लागू किया गया है। अब हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल से ले आ जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने मान लिया थीटा, चाहे कुछ भी मान सकते हैं आप। पहले ही बोले थे कि पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये इनवर्स को ट्रिगो में लाइए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है, तो ये आपका था साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला जो फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे 10th क्लास में, उसका यूज करना है।
यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये पढ़े थे ना आप लोग। तो इस तरह से साइन को अब फेंक देना है किसमें, कॉस में। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहां से जैसे ही आपका यह काम क्रिया हो गया, जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, अब आप क्या करिए, फिर से चल जाइए आप सब इन्वर्स में। यानी बस वही करना है, इन्वर्स से ट्रिगो में आना है। ट्रिगो का वह कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कौन से ट्रिगो का फॉर्मूला यूज हो रहा है। 10th पढ़े हैं आप लोग, 11th पढ़े हैं, तो उस फार्मूले को खाली पकड़ना है और उस फार्मूले को यूज करके आप वहां तक पहुंचा देना है, और उसके बाद फिर बारी बारी से आप चल जाना है इन्वर्स के रूप में, आपका फार्मूला सेट हो जाएगा। अब कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 90 माइनस थीटा। थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे थीटा का मान भर सकते हैं आप लोग। कॉस इन्वर्स x इक्वल टू 90 माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन x, है ना। थीटा को हमने क्या माना था, साइन इन्वर्स x। अब साइन इन्वर्स x को हम लोग उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। आगे समझ में, यहां तक समझ आ गया ना। तब आपको कंप्लीमेंट्री पेयर के तहत आपको कौन सा याद रखना है, साइन कॉस में होता है, सेक कॉसेक में होता है, और टैन कॉट में होता है। यानी यहाँ से आपका 3 फार्मूला ये भी हो गया, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू 90 डिग्री। और ये सब 12th क्लास के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब इतना ना लेवल गिरा दिया गया है कि डायरेक्ट सिर्फ फार्मूला ही रहता है। हाँ, थोड़ा सा अगर हार्ड करना चाहेगा तो क्या करता है, एंगल के जगह पर, x के जगह पर थोड़ा सा कुछ और लगा दिया, यानी y दे दिया, या थोड़ा सा बड़ा एंगल कर दिया, या पॉजिटिव में कर दिया, या प्रोडक्ट ऑफ सम के रूप में कर दिया, या सम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में कर दिया, एंगल को थोड़ा सा। लेकिन अगर आपका दोनों का एंगल सेम है और टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स प्लस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे समझ में, तो आगे बढ़े। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये बनाने के लिए है। अच्छा, क्वेश्चन वाला PDF डाउनलोड हो गया है। ठीक है, ये टेस्ट लिया जाएगा। ये क्वेश्चन वाला PDF डाउनलोड हो गया है। बुक है किसी के पास NCERT? चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ और फार्मूला पढ़ेंगे। तो आप लोग 2-3 टाइप का फार्मूला पढ़ लिए, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, या साइन x एंगल में साइन इनवर्स x रहे तो भी x होगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ लिए। अब आते हैं अपोजिट एंगल, जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और टैन इनवर्स x इक्वल टू कॉट 1/x। इसी तरह से आप अपोजिट भी लिख सकते हैं कि कॉसेक x इक्वल टू 1/x साइन x। यानी आप लोग ट्रिगो में याद किए हैं कि साइन जो होता है वह किसका होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है। तो इस अपोजिट के लिए बस एक चीज आपको बताते हैं कि जब कभी भी आप इन्वर्स का मैथ देखेंगे तो इन्वर्स के मैथ को जब भी देखिएगा तो आप उसके एंगल को मेजरमेंट करिएगा। एंगल में कहीं ना कहीं एक ट्रिग्नोमेट्री का रूप दिखाई देगा, उसी रूप को पकड़ना है और आपको बना देना है। आगे समझ में, तो आप वहां पर रूप दिखाई दे रहा है
तो ये खाली बतलाएगा कि किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है ये शो करेगा साइन कॉस, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लागू हो रहा है वो आपको बताएगा ये और ये। अब इससे प्रूफ करेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रूफमेंट भी दे देता है, क्योंकि 3 नंबर में जो शॉर्ट टर्म वाला होता है उसमें दे देता है। तो बताए थे हम अभी भी प्रूफमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जहां से भी स्टार्ट करिए आप पहले से कहां ले जाइए, थीटा मान के ट्रिगो में ले जाइए। हमने इसको ट्रिगो में लिख दिया। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। काम हो गया। अब जहां लाना था वहां पहुंचा दिए। अब इसको फिर से इन्वर्स में फेंक दीजिए, तो x थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। थीटा का मान जो माना गया था वो आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1 बाई एक्स। क्लियर हो गया? आगे समझ में? तो इस तरह से आप लोग ये और ये दोनों आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा है, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद थोड़ा सा याद करिए, एक और फॉर्मूला था कि साइन इनवर्स माइनस एंगल रहेगा तो क्या करेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस एंगल रहेगा तो क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये माइनस एंगल इसके वैल्यू को माइनस कर देता है। लेकिन जब यही था कॉस में था तो क्या किए थे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस, ध्यान रखिएगा जब इनवर्स में लिखा हुआ मतलब एक प्रकार का थीटा है। तो ऐसा 3 गो था जिसका रेंज माइनस में नहीं था। कौन कौन? कॉस था, एक हो जाएगा सेक और एक हो जाएगा कॉट। यानी कॉस सेक अगर माइनस में रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट अगर रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा पाई माइनस में हो जाएगा। और एक जो 3 है क्योंकि इसका रेंज माइनस में होता है कॉसेक ना, है समझ में? यानी इन तीनों का रेंज -90 से +90 के बीच में होता है, इसलिए इसके एंगल अगर माइनस आता है तो इसको वैल्यू को माइनस कर देते हैं। कॉसेक का एंगल माइनस आएगा, वह वैल्यू को माइनस कर लेंगे, लेकिन अगर ये 3 का हो तो वैल्यू माइनस में नहीं करेंगे। दोनों को हम एक एक प्रूफ कर लेते हैं। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हमने मान लिया थीटा, हो गया ना। तो इनवर्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। आप ध्यान दीजिए, अब माइनस को उधर भेजेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर जहां ले जाना था वहां पहुंच गया, अब इनवर्स में लाइए तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। माइनस को सिर्फ वैल्यू लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और थीटा का जो मान माना गया था
वो आप पुट कर सकते हैं। क्या था? साइन इनवर्स माइनस थीटा। आगे समझ में क्लियर है ना? लेकिन अब यहां देखिए कॉस का, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? थीटा मान लेंगे हम लोग, कॉस को उधर ले जाएंगे, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस को उधर ले जाएंगे, माइनस कॉस थीटा, माइनस एंगल में नहीं जाएगा क्योंकि आप पढ़े हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा प्लस में पढ़े हैं, ठीक है। तब यहां पर कॉस में फर्स्ट टाइम माइनस करने के लिए सेकंड, फर्स्ट टाइम कहाँ माइनस होता है? जब यहां पर नहीं हो पाएगा माइनस तो इसे इस ब्लॉक में लाना होगा। सेकंड ब्लॉक में कॉस निगेटिव होता है तो x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस को इधर लाएंगे तो अब हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा का मान जो माना गया था वह पुट कर लिया जाएगा, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। आगे समझ में? बहुत आसान है, समझ आ रहा है ना? क्योंकि देखिए एकदम आसानी से अगर कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो इनवर्स कुछ नहीं है, बस ट्रिगो को उलट करके लिख दिया गया है। एंगल का मेजरमेंट करना है, ट्रिगो का कुछ फार्मूला अपने माइंड में ध्यान में रखना है, कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा आप रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। पाई बाई 2 वाला तो हो गया था। अब आइए tan के रूप में, ये क्लियर हो गया? देखिए इसके बाद आप लोग को सबसे ज़्यादा पढ़ना है कौन सा इम्पोर्टेंस ग्रुप में? तो tan के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan x प्लस वाई बटा 1 माइनस tan x। ये आप लोग याद रखिएगा, सब्जेक्टिव के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा इसी को यूज करेंगे। सब्जेक्टिव फॉर्मेट यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा इसी को यूज करेंगे, चाहे मैथ्स साइन में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे सेक में हो, क्योंकि हम लोग बदलने के लिए सीख गए। साइन रहेगा तो हम लोग कॉसेक में ले जाना सीख गए, कॉसेक को साइन में लाना सीख गए, यानी हम लोग tan में भी ले जा सकते हैं। तो टर्म को आगे पीछे ले जाने के लिए हम लोग समझ में आ गया है। अब समझने के बाद हम लोग डायरेक्ट इसी फार्मूला को याद करेंगे, क्योंकि इनवर्स में फार्मूला कई तरह का होता है। tan में जोड़ने का अलग फार्मूला, tan a माइनस बी का अलग फार्मूला, जैसे tan x माइनस x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई होता ना है। तो इसे प्रूफ किया जाए, तो इसे प्रूफमेंट के लिए आपको क्या बताए थे कि इसके एंगल को देखिए, एंगल को देखने के बाद कुछ दिखाई दे रहा है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये याद रखिएगा, किसी भी हालत में मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग अगला क्लास में इसको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी का यूज सबसे ज़्यादा होगा। ऐसे नॉर्मली रूप से आपका ट्रिगो का लगभग सब फार्मूला का यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम करके हम लोग इसी पर यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, लेट मान लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू मान लिया जाए अल्फा, एंड tan इनवर्स
y इक्वल टू मान लेते हैं बीटा। हो गया। तो यहां पर आपको रिलेशन देखना है, ये किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का। तो वी नो डैट tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। हो गया ना। आप ध्यान दीजिए, अब tan को आप उधर ले जाइए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, बोले थे ना कि जब ट्रिग्नोमेट्री इधर से उधर जाएगा तो जितना भी वैल्यू दिया रहेगा टोटल को वह एंगल के रूप में मेजरमेंट करता है। तो tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अल्फा का मान हम लोग माने हुए हैं क्या है, tan इनवर्स x बीटा का मान tan इनवर्स y। tan अल्फा, ध्यान दीजिए, अब यहाँ इनवर्स से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, x। tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। हो गया प्रूफ। ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम में आता है डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए। इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आए, सिंपल से उठाइएगा, उसको मान कर लीजिएगा, मान करके ट्रिगो में फेंक दीजिएगा, ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करिएगा, फिर से उसको बैठा दीजिएगा और फिर बैक करके चल जाइएगा ट्रिगो में। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए इसमें और भी फार्मूला है, tan a माइनस बी का तो हो ही गया, tan 2a का भी है, या sin a प्लस बी का भी होगा, साइन में भी जोड़ने के लिए होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है। ठीक है। कॉस प्लस माइनस में भी होगा, कॉस में भी होगा। तो साइन कोस को याद नहीं करना है, याद करिएगा तो ठीक है, अच्छी बात है, आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐड करने के लिए हम लोग मात्र एक ही फार्मूला याद रखेंगे तो काफ़ी रहेगा। बशर्ते सबको साइन कोस में लाने के लिए सीख जाएंगे, सबको साइन कोस से फिर tan में लाने के लिए सीखेंगे। माने कहीं भी हो हमें tan ले आना है और tan में हमें ऐड करने के लिए आसान होता है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, ये सबका अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आप आसानी से सिर्फ इसी को याद रखिएगा। ठीक है। देखिए इस तरह से आपका फॉर्मूला तो हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर है, साइन 2 थीटा पर भी है, कॉस 2 थीटा पर भी है, tan 2 थीटा पर भी है, या साइन 3 थीटा पर भी है, कॉस 3 थीटा पर भी है, सब पर है। लेकिन उतना प्रूफमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी का बुक बनाएंगे उसमें बारी बारी से आते रहेगा, थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते रहेंगे। बाकी प्रूफ करने का जो भी कॉन्सेप्ट है यही रहेगा। उसके एंगल को आप देखिएगा, उसके ट्रिगो का फार्मूला दिखाई देगा। ठीक है। और उस फार्मूले को आप एंगल को बाहर निकाल के फार्मूले को यूज कर करके आप बना सकते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक मैथ एग्जांपल में ले लेते हैं।
देखिए मैक्सिमम करके कैसा क्वेश्चन आएगा, tan इनवर्स मान लीजिए 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। इसी तरह से या तो माइनस में आए, या tan के जगह पर साइन रहे, या कॉस रहे, या आपका साइन कॉस रहे, कॉस साइन रहे। तो इसके लिए सिंपल तरीका है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4, ऐसे में ना सिंपल से आप इसमें ऐड करिएगा। tan इनवर्स 8 एलसीएम ले लेंगे, 4 दूनी 8, 2 प्लस 1 4 प्लस 2 8 माइनस 1 tan इनवर्स 6/, ठीक है ना। ये कम से कम ऐड करने के लिए आपको आना चाहिए। 12th में मात्र एक ही क्वेश्चन ऐड के रूप में आता है और एक ऑब्जेक्टिव के रूप में देता है। इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए साइन दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, साइन 12/13 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, अब इस मैथ को साइन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, साइन में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जरा देखिए थोड़ा सा लॉन्ग होगा। 3/5 को हम लोग मान लेंगे थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 3/5। ये हो गया P परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। आप अंदाज से बना सकते हैं बेस का मान क्या हो जाएगा 4, या थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या होगा 3/4, थीटा इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 3/4। यानी इसके जगह पर हम भरेंगे tan इनवर्स 3/4, और यहाँ पर भी बना सकते हैं। ये H हो गया, ये P हो गया, B हो जाएगा 5, तो 12/5। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ऐड करने के बाद ये साइन के रूप में दिया हुआ है, मान लिया जाए कि ये आपका साइन के रूप में दिया हुआ है, आंसर कुछ दे रहा है, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो फिर tan के रूप में आएगा। तो tan के रूप में आने के बाद फिर आप उसको मान कर करके इस तरह से PBH के सहारे, या डायरेक्ट आप उसको tan में फेंक सकते हैं, साइन में फेंक सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा ना कि फार्मूला याद करने नहीं पड़ेगा। बच्चा इतना ज़्यादा फार्मूला याद करता है कि फार्मूला याद करने के बाद कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। ये बात सही है कि फार्मूला याद करने से आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन दिक्कतें कहाँ होगी कि मान लीजिए आप साइन को आप याद कर लिए, कॉस को याद कर लिए, tan को याद कर लिए, लेकिन अगर मैथ इस तरह से दिया जाए साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ये दे दिया जाए, साइन कॉस में दिया जाए, तो क्या करेंगे फिर तो आपको साइन और कॉस का फॉर्मूला नहीं होता है। तब आप या तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, ए को चेंज करेंगे, साइन का फॉर्मूला यूज करिए, या साइन को कॉस को में चेंज करिए, फिर कॉस का फॉर्मूला यूज करिए। उससे बढ़िया क्या है यार, उतना याद करने से फायदा ही नहीं है। सिर्फ आप एक फार्मूला याद रखिए tan का फार्मूला याद रखिए, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट, जोड़ने में ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है। क्योंकि जो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जो गुना होता है, और गुना होने पर ही वही एलसीएम आता है, तो ये मैक्सिमम पार्ट में ये कट जाता है। ये कटने के बाद मैक्सिमम कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग tan का यूज करते हैं। यानी सब्जेक्टिव रूप से जोड़ने के लिए tan का यूज। उसके बाद फॉर्मूला पर ध्यान रखना होगा, इन्वर्स का नहीं, ट्रिगो पर। sin 2x का क्या होता है, cos 2x का क्या होता है, tan 2x का क्या होता है, क्योंकि हो सके तो फॉर्मूला ही दे देता है प्रूफमेंट करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए आपको तरीका बता दिया गया। फिर हम देखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो दिया रहेगा वो हम लोग बनाएंगे। और एक रहेगा सिंपल से, आप इसे ध्यान रखिएगा, 1/2 का वैल्यू क्या होगा, या cos माइनस 1/2 का वैल्यू क्या रहेगा, ये भी आपको बता दिया गया है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। रेंज और रेंज के साथ ध्यान रहे, रेंज के साथ आप इसे याद रखिएगा।
कुछ आज फॉर्मूला प्रूफ किए शुरुआत में, वो याद रखिएगा। रेंज के साथ बनाने का तरीका में ये आपको ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं इन्वर्स में है, इन्वर्स इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।